देखते हैं राज्यसभा, जहां जोरदार हंगामा इस वक्त हो रहा है। रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। I'll authenticate. Yes, sir. The statement of the Karnataka में leader of the house. Yes. The statement to which reference has been made by the Honorable Parliamentary Affairs Minister that a constitutional functionary holding position in the political party has made a statement that there will be reservation in contract for Muslim community. That statement be authenticated and put on the table of the House. The Karnataka government of the day. I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. Leader of the opposition. धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन को धुत्ते उठाने वाले लोग और ये कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश का संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और बिहार और इस संविधान को हमने हम नीति रक्षा करेंगे, ये लोग नहीं। तो राज्यसभा की कार्रवाई जोरदार हंगामे के चलते फिलहाल स्थगित कर दी गई है। मामला जो गरमा रहा है वो दरअसल कर्नाटका में जो 4% माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दिया गया है ठेकों में, उसको लेकर ये मुद्दा जो उठाया गया राज्यसभा में, और इसी को लेकर आर पार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए कि कांग्रेस जो है वो संविधान बदलना चाहती है। धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। इसी को लेकर आर पार कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम संविधान बनाने वाले, संविधान बचाने वाले लोग हैं, बीजेपी दरअसल संविधान बदलना चाहती है। और इस पर हंगामा इतना बढ़ा कि फिलहाल इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।
मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया हम लोग तो संविधान बचाने वाले लोग हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि आखिरकार राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। कर्नाटक में जो राज्य सरकार ने आरक्षण का प्रावधान किया है ठेकों में 4% अल्पसंख्यकों के लिए, उसी को लेकर ये आर पार। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जेपी नड्डा की तरफ से बताया गया। कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया, किरण रिजिजू ने यह बात रखी। और अंत में हंगामा इतना बढ़ा कि आखिरकार राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से। जैनेंद्र, कर्नाटक में ठेकों में 4% अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण और उसको लेकर ये सियासी आर पार कयास तो पहले ही लगाए जा रहे थे कि जब संसद की कार्यवाही होगी तो मामला उठेगा, और आखिरकार उसी तरीके से मामला उठा भी। बिल्कुल रोमाना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में सत्ता पक्ष की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया और इसको लेकर के जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा 12 बजे तक के लिए और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। रोमाना, मैं आपको बताऊं कि राज्यसभा में किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर कि संविधान आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण देकर के संविधान कांग्रेस जो है वो बदलना चाहती है। और डीके शिव कुमार के बयान का मुद्दा भी उठाया। जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला इसी मुद्दे पर, और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनसे सफाई की मांग की। वो खड़े हुए और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बाबा साहब का संविधान कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने बीजेपी पर जो है देश को तोड़ने का आरोप लगाया। तो वहीं फिर किरण रिजिजू जो है वो खड़े हुए और उन्होंने मुस्लिम लीग से तुलना कर दी कांग्रेस पार्टी की। और इन्हीं हंगामों के बीच जो है वो राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो साफ तौर पर जो तेवर है सत्ता पक्ष के, साफ है कि डीके शिव कुमार ने जिस तरह से बयान दिया है, कर्नाटक में जो 4% मुस्लिम आरक्षण दिया गया ठेकों में, उसको लेकर के संविधान बदलने तक की बात कह दी कथित तौर पर। इसको लेकर बीजेपी और जो है वो कांग्रेस पर हमला बोल रही है। और अब तक जो कांग्रेस आरोप लगाती थी बीजेपी पर कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है संविधान के मुद्दे पर और कांग्रेस को घेरना जो है दोनों ही सदनों में घेरा है। और इसी वजह से जबरदस्त हंगामे के बीच दोनों ही सदनों की जो कार्रवाई है वो फिलहाल स्थगित हो गई। और साफ लग रहा है रोमाना कि आज ये मुद्दा जो है वो संसद में काफी हावी रहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।